नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, लिंकोपिंग विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं और उनके सहयोगियों ने पूरकता सिद्धांतों के सूचना सिद्धांतों से जोड़ने वाली एक दशक पुराने सिद्धांतों की सफलतापूर्वक पुष्टि किया है। क्वांटम यांत्रिकी में एक मौलिक अवधारणा साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित उनका अध्ययन भविष्य के क्वांटम संचार, मेट्रोलॉजी और क्रिस्टोग्राफी को समझने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। स्वीडन के लिंकोपिंग विश्वविद्यालय में क्वांटम संचार की शोधकर्ता गुएलहर्म बी जेवियर कहता है, हमारे परिणामों का अभी कोई स्पष्ट या प्रत्यक्ष अनुप्रयोग नहीं हुआ है। ये बुनियादी शोध है जो क्वांटम सूचना और क्वांटम कंप्यूटर में भविष्य की तकनीक की नींव रखता है। कई अलग अलग शोध क्षेत्रों में पूरी तरह से नई खोजों की अपार संभावनाएं है। शोधकर्ताओं ने जो प्रदर्शित किया है उसे समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। प्रकाश कण और तरंग दोनों हो सकता है। ये क्वांटम यांत्रिकी की सबसे अतार्किक लेकिन साथ ही मौलिक विशेषताओं में से एक है। इसे तरंग कण ट्रेथ कहता है। ये सिद्धांत 17वीं शताब्दी का है, जब आइजैक न्यूटन ने सुझाव दिया था कि प्रकाश कणों से बना है। अन्य समकालीन विद्वानों का मानना था कि प्रकाश तरंगों से बना है। न्यूटन ने अर्थात सुझाव दिया कि ये दोनों हो ही सकता है, लेकिन इसे साबित करने में वो सक्षम नहीं थे। 19वीं शताब्दी में कई भौतिकविदों ने विभिन्न प्रयोग किए, जिनसे पता चला कि प्रकाश वास्तव में तरंगों से ही बनता है। हालांकि 1900 के दशक की शुरुआत में मैक्स प्लैंक और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ने इस सिद्धांत को चुनौती दी कि केवल प्रकाश जो है तरंगी है। हालांकि 1920 के दशक तक भौतिक विज्ञानी अर्थात क्रॉम्पटन ये नहीं दिखा पाए थे कि प्रकाश में गतिज ऊर्जा भी होती है, जो एक शास्त्रीय कण गुण है। कणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकाश कण और तरंग दोनों ही हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे न्यूटन ने सुझाव दिया था। इलेक्ट्रॉन और अन्य प्राथमिक कण भी इस तरंग कण द्वैत को प्रदर्शित करता है। हालांकि एक ही प्रोटॉन को तरंग और कण के रूप में मापना संभव नहीं है। फोटोन को कैसे मापा जाता है, इस पर निर्भर करते हुए या तो तरंग या कण दिखाई देता है। इसे पूरकता सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसे 1920 के दशक के मध्य में नील्स बोहर ने विकसित किया था। ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी मापने का फैसला करे, तरंग और कण विशेषताओं का संयोजन स्थिर होना चाहिए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।